दोस्तों, आपने ट्रेन, बस स्टेशन और सड़क पर बहुत सारे मोचियों को तो देखा होगा जो लोगों के जूते चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज मैं न्यूयॉर्क सिटी के एक ऐसे मोची के बारे में बात करूंगा जिसके पास एक जादुई टाके लगाने वाली मशीन थी। वो उस मशीन से जिस भी जूते में टाके लगाकर खुद पहनता वो उस जूते के मालिक के रूप में बदल जाता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो इस कहानी की शुरुआत में हम कम पगार नाम के एक मोची को देखते हैं जिसका न्यूयॉर्क के स्ट्रीट पर जूते चमकाने का एक दुकान है। दरअसल वो एक खानदानी मोची है, इसीलिए जूते चमकाने में, जूतों की पॉलिश करने में उसने महारत हासिल की है। उसने अभी तक शादी नहीं किया और अपने मुफ्त के टाइम में वो अपने दुकान के बाहर आती जाती लड़कियों को ताड़ता रहता है। इसी बीच एक दिन उसके बाजू वाले दुकान का मालिक, जो कि एक नाई थे, वो कम पगार को किसी छोकरी को ढूंढकर उसके साथ शादी कर लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि कम पगार की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कम पगार शादी तो करना चाहता था, लेकिन कौन बाप एक मोची से अपनी बेटी की शादी देगा। इसीलिए इस बात को टालने के लिए वो नाई से कहता है कि वो अकेला ही अच्छा है। उसी शाम को घर पहुंचने पर उसकी माँ वही बात दोहराती है कि उसे जूलिया के साथ शादी कर लेना चाहिए, जिसमें कम पगार कहता है, लेकिन माँ, जूलिया की तो 10 साल पहले ही शादी हो चुकी है और उसकी तो अभी 3 बच्चे भी है। अगले दिन कम पगार जब अपने दुकान में जूते चमका रहा होता है तभी उसके पास शहर के सबसे खतरनाक गुंडा अपने जूते ठीक करवाने के लिए आता है। इसी बीच जूते के ऊपर हाथ चलाते चलाते कम पगार की नजर उस गुंडे के कलाई के ऊपर जाता है जिसमें एक महंगी सी घड़ी लिपटी हुई थी। कम पगार उससे पूछता है कि उस घड़ी की कीमत कितनी है, जिसमें वो गुंडा कहता है, तेरे औकात से बाहर है और वैसे भी मेरे पास घर में ऐसे घड़ियों की एक कलेक्शन पड़ी हुई है। खैर, पहने हुए जूते ठीक हो जाने के बाद वो गुंडा कम पगार को और एक जूते ठीक करने के लिए देकर जाता है। अब कम पगार जब उस जूते में टाके लगा रहा था तभी अचानक उसके टाके लगाने का मशीन खराब हो जाता है। वो उस मशीन को ठीक करने के लिए मिस्त्री को भी कॉल घुमाता है, लेकिन वो मिस्त्री बहुत व्यस्त था, इसलिए वो आज काम पर नहीं आ सकता था। कम पगार के दादा परदादा भी मोची थे, इसलिए उसके पास टाके लगाने के लिए एक बहुत पुराना मशीन था। वो बेसमेंट में जाकर उसी मशीन से उस गुंडे के जूते में टाके लगाता है और उसे ठीक करता है। शाम को वो उस गुंडे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो गुंडा आने में बहुत देर कर रहा था। इसी बीच कम पगार की नजर उस जूते के साइज के ऊपर जाता है जो कि था 10.5, और वो भी उसी साइज का ही जूता पहनता था, इसीलिए वो उस जूते को ऐसे ही मजाक मजाक में पहन लेता है। शीशे की तरफ देखने पर उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि उस जूते को पहनते ही वो उस गुंडे की तरह ही दिखने लगा था। वो तुरंत फटाफट उस जूते को उतारता है, जिससे वो फिर से अपनी असली अवस्था में आ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने दुकान को बंद करके फिर से उस जूते को पहनता है और इस बार भी पिछली बार की तरह वो उस गुंडे के रूप में आ जाता है। वो और भी कई सारे जूते को ट्राई करता है, लेकिन इससे उसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर उस जूते में या फिर उस टाके लगाने वाली मशीन में ही कोई लफड़ा है। कम पगार एक एक करके और भी कई सारे जूतों को उस टाके लगाने वाली मशीन में टाके लगाता है और उन्हें पहनकर देखने पर वो हर बार जूते के मालिक के जैसे ही रूप में बदल जाता है। उसे इस काम को करने में काफी मजा आ रहा था। इसी दौरान वो एक औरत के जूते में टाके लगाकर उसे पहनता है और उस औरत में बदल जाता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी चूचिया बड़ी हो चुकी थी और उसके अंदर का सामान भी गायब था। आगे वो और एक जूते में टाके लगाकर उसे पहनता है तो एक खतरनाक बूढ़े में बदल जाता है, जिसको देखकर कम पगार की फटकर हाथ में आ जाता है। वो फिर से अपना भेष बदलकर अपने पास वाले नाई की दुकान पर जाकर देखता है तो वो दुकान का मालिक उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसके बाद से वो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए अपने बैग में 3-4 जोड़े जूते लेकर बड़े बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाता है और खाना खाने के बाद बिल देने की जगह पर अपने जूते बदलकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इसी बीच रास्ते में वो एक बहुत अमीर आदमी को देखता है जिसके पास एक चमचमाती गाड़ी थी। वो अपना भेष बदलकर उस गुंडे के भेष में आकर उस आदमी का पीछा करता है और उस आदमी को धमकाकर उससे उसका पैरागॉन का जूता छीन लेता है। आगे वो उसी जूते को पहनकर उस अमीर आदमी की गाड़ी चुराता है और उसे लेकर पूरे शहर में घूमने लगता है। अब मजे हो जाने के बाद वो अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। यहाँ पर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, अगर आपको कभी मौका मिले फिर से अपनी जिंदगी को जीने की तो आप क्या बनना चाहोगी? जिसमें उसकी माँ कहती है कि उसकी बस एक ही तमन्ना है और वो है उसके पिता के साथ डिनर करना, जो कि अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पिता मर चुके हैं। खैर, अगले दिन उसके दुकान पर एक बहुत ही तड़कती भड़कती माँ लाकर उसे अपने पति के जूते में टाके लगाने के लिए देकर जाती है। शाम को कम पगार उस जूते में टाके लगाकर उसी को पहनकर ही निकल लेता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड दिखने में बहुत हैंडसम था, इसीलिए क्लब में एक लड़की आकर कम पगार के साथ चिपकने लगती है। वो लड़की तो उसे देने के लिए तैयार थी, लेकिन हमारा कम पगार उसे होटल की जगह पर अपने माँ के पास यानी अपने घर लेकर जा रहा था, जिस वजह से वो लड़की कम पगार के पिछुंडे पर लात मारकर उसे गाड़ी से उतार देती है। आगे कम पगार उसी भेष में उस तड़कती भड़कती लड़की के घर पहुंचता है, जहाँ पर वो तड़कती भड़कती लड़की बाथरूम में नंगी होकर शावर ले रही थी। कम पगार भी मुंह उठाकर उसके पास पहुंच जाता है और उसकी चुम्मी भी लेता है। इसी बीच वो जब अपना पजामा उतार रहा होता है तभी उसे याद आता है कि अगर गलती से उसका जूता उतर गया तो उस लड़की को उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी, इसीलिए कम पगार वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद कम पगार अपने दुकान पहुँचता है, जहाँ पर वो अपने मरे हुए पिता के पुराने जूते में टाके लगाकर हूबहू अपने पिता के जैसा बन जाता है। अब वो ऐसे ही हालत में अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी माँ अपने पति को वापस से जिंदा देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रही थी। फिर भी वो अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों कैंडल लाइट डिनर और काफी प्यार भरी बातें करते हैं। अगली सुबह कम पगार जब अपनी माँ को उठाने के लिए उनके कमरे में पहुँचता है तब तक उसकी माँ निकल चुकी थी, यानी उनकी मौत हो चुकी थी। कम पगार का इस कठोर दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए वो बहुत दुखी होता है और अपनी माँ की फ्यूनरल भी करता है। कुछ दिन बाद कम पगार जब फिर से अपना दुकान खोल रहा था तभी उसके पास वो गुंडा आकर उसे धमकाकर कहता है कि वो उसके दुकान का पिछले कुछ दिनों से चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक उसे उसका जूता नहीं मिला और किस लिए इतने दिनों तक दुकान बंद था। कम पगार उससे कहता है कि उसकी माँ का निधन हो गया इसलिए दुकान बंद था। साथ ही साथ वो उसे उसका रसीद देने के लिए भी कहता है, जिसमें वो गुंडा कहता है कि उसके पास कोई रसीद वसीद नहीं है और कल तक अगर काम पगार ने उसे उसके जूते ढूंढकर वापस
पैसे नहीं दिए तो वो काम पगार को उसकी माँ के पास भेज देगा। जो कहकर वो गुंडा वहाँ से जाने लगता है। काम पगार भी उससे बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो बैग भरकर जूता लेकर उस गुंडे का पीछा करता है और जूते बदल बदल कर उसके ऊपर नजर रखता है। वो गुंडा एक नंबर का मवाली था और लोगों के साथ मारपीट करके उनके पैसे छीन लेता था और खून करना तो बस उसका एक शौक था। काम पगार किसी तरीके से उसका एड्रेस पता करके उसके महंगे महंगे घड़ियों की कलेक्शन को चुराने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे घड़ियां तो नहीं मिलती पर बक्सा भरकर हथियार मिलता है, जिन्हें देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसी बीच मजाक मजाक में वो एक शॉटगन को अपने ऊपर ट्राई करके वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। करीब 4-5 घंटे के बाद जब तक वो होश में आता तब तक वो गुंडा उसके घर पर आ चुका था। वो अपने घर में अपने हमशक्ल को देखकर उसे जान से मारने के लिए जाता है। कम पगार के शरीर से उसकी आत्मा बस निकलने ही वाली थी कि तभी वो शॉटगन से उस गुंडे को मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने पर वो गुंडा एक चेयर में बंधा हुआ था। कम पगार एक लड़की के भेष में उसके पास आकर उससे पूछता है कि उसके महंगे महंगे घड़ियों की कलेक्शन कहाँ पर है, जिसमें पहले तो वो गुंडा कुछ भी बताना नहीं चाहता था, पर अपनी जान को बचाने के लिए उसे सब कुछ उगलना पड़ता है। तब तक दरवाजे के बाहर उसके और 2 साथी आ चुके थे, जिन्हें देखकर कम पगार उस गुंडे से जाकर पूछता है कि वो दोनों किस लिए आए हैं। वो गुंडा कहता है कि वो दोनों उसके साथी है और उन्हें किसी को मारने का ठेका मिला है, जिसका एडवांस पैसा लेने के लिए उन्हें कहीं पर जाना है। तब कम पगार उससे पैसों के बारे में पूछता है, जिसमें वो गुंडा कहता है कि एडवांस में उसे $50,000 मिलेंगे। अब $50,000 का नाम सुनते ही कम पगार के मन में लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले इतने सारे पैसे इकट्ठे कभी नहीं देखा था। उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था और वो उस गुंडे को फिर से शॉटगन देकर बेहोश करके खुद गुंडा बनकर उन दोनों के साथ बकायदा पैसे लेने के लिए निकल पड़ता है। वो दोनों उसे शहर के सबसे अमीर औरत ग्रीन बेल्ट के पास लेकर जाते हैं। दरअसल ग्रीन बेल्ट की नजर एक बूढ़े आदमी के जायदाद पर है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी जायदाद को बेचना नहीं चाहता, इसलिए ग्रीन बेल्ट उसे मरवाना चाहती है। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट कम पगार को $50,000 देकर कहती है, ये रहा तुम्हारा एडवांस और बाकी का पैसा काम होने के बाद मिलेगा। खैर कम पगार वहाँ से पैसे लेकर जब उस गुंडे के घर पहुँचता है तब तक वो गुंडा अपने आप को आजाद कर चुका था। घर के अंदर आते ही वो कम पगार को दबोच लेता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है। कम पगार एक औरत के भेष में था और जान बचाने के चक्कर में वो अपने पैरों को जमीन में पटक रहा था, जिससे उसका हाई हील उसके पैरों से उतर जाता है और तुरंत वो उस गुंडे के सामने अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर उस गुंडे की फटकर 464 हो जाती है। तभी कम पगार उस गुंडे के गर्दन पर एक जोरदार लतकंडी चलाता है, जिससे उस गुंडे की वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। कम पगार ने आज से पहले मच्छर मारने के अलावा किसी को नहीं मारा था, इसीलिए वो काफी घबरा जाता है और जूते पैसे वहीं पर ही छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने गुनाह को कबूल करता है। पुलिस ने भी आज से पहले इतना बड़ा साधु आदमी कभी नहीं देखा था, जिस वजह से पुलिस उसे लेकर उस गुंडे के घर पहुंचते हैं। लेकिन तब तक उस घर में वो डेड बॉडी, जूते, पैसे, यहाँ तक कि खून का एक कतरा तक नहीं था, इसीलिए पुलिस उसे एक बावला समझकर उसे किसी मेंटल असाइलम में भर्ती होने के लिए कहकर वहाँ से निकल लेता है। कम पगार जब अपने दुकान पहुँचता है तब उसके दुकान में ऑलरेडी वो जूता और पैसों से भरा हुआ बैग पड़ा हुआ था, जो देखकर कम पगार बहुत हैरान में पड़ जाता है कि ये सब कुछ उसके पास आया तो आया कैसे। वो एक प्रकार का भला आदमी था, इसीलिए वो उन पैसों को उस औरत को वापस करने की सोचता है और पैसों से भरा हुआ थैला लेकर निकल पड़ता है उसे उस औरत को वापस करने के लिए। इसी बीच उसके पास उसका दोस्त यानी वो नाई आकर उसे समझाता है कि उसे वो पैसे वापस करना नहीं चाहिए और उन पैसों को वो अपने ऊपर खर्च कर सकता है। कम पगार बहुत परेशान था, इसीलिए वो उस नाई को धक्का देकर पैसे लौटाने के लिए निकल पड़ता है। आगे वो अपना भेष बदल कर उस औरत के पास पहुंचता है और उसे उसके पैसे वापस देकर कहता है कि वो गुंडा उसके लिए काम नहीं कर सकता। वो औरत भी एक नंबर की चिड़चिड़ी थी और वो कम पगार को पकड़कर उसे अगवा करके लेकर जाने लगती है। गाड़ी में कम पगार अपने जूते बदल कर एक बूढ़े आदमी का जूता पहन लेता है, जो कि दिखने में बहुत भयानक था। ये देखकर गाड़ी के अंदर सभी डर जाते हैं और वो गाड़ी एक दुर्घटना के चपेट में आ जाता है, पर इस दुर्घटना से कम पगार को कुछ भी नहीं होता। अगले दिन कम पगार जब अपनी दुकान में कोका कोला पी रहा था तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर जाता है, जो कि उसे एक लड़की ने दिया था। दरअसल वो लड़की एक बूढ़े आदमी को बचाना चाहती थी, क्योंकि कुछ लोग उस बूढ़े आदमी की जायदाद को हड़पना चाहता था। पोस्टर को देखकर कम पगार को याद आता है कि यही वो बूढ़ा आदमी है जिसको ग्रीन बेल्ट मारना चाहती है। इसीलिए उसी दिन वो उस लड़की के पास जाकर उसे ग्रीन बेल्ट की सच्चाई बताता है कि कैसे वो उस बूढ़े आदमी को मारकर उसकी संपत्ति को हड़पना चाहती है। इसके बाद वो दोनों उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि उनकी जान को खतरा है। ये बात जानने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी अपने जायदाद को बेचने या फिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी कम पगार के दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले ही दिन वो उस बूढ़े आदमी के जूते पहनकर उनका हमशक्ल बन जाता है। इसके बाद वो ग्रीन बेल्ट को अपने पास बुलाकर उसके साथ एक सौदा करता है और $1,000 के बदले में अपनी पूरी जायदाद को उसे बेच देता है। ग्रीन बेल्ट उसे यहाँ पर पैसे दे देती है, पर अगले दिन ग्रीन बेल्ट के घर आने पर कम पगार ग्रीन बेल्ट को अपनी जायदाद देने से इनकार कर देता है। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट उस बूढ़े आदमी के ऊपर यानी कम पगार के ऊपर भड़क जाती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ न्यूज रिपोर्टर भी पीछे से ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, इसलिए ग्रीन बेल्ट की सच्चाई सभी के सामने आ जाती है। खैर अगले दिन कम पगार जब एक बार में बैठा हुआ था तभी उसके पास वो नाई आकर उसे सांडे के तेल से बना हुआ एक चूरन खाने के लिए देता है। साथ ही साथ वो नाई ये भी कहता है कि तुम जो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो रहे हो, इससे तुम्हारे शरीर में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये बात सुनकर कम पगार बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये बात किसी को नहीं बताया था। तभी वो नाई कम पगार को अपनी असलियत बताता है और कहता है, बेटा तुम्हें लगता है कि मैं एक नाई हूँ और लोगों की बाल बनाता हूँ, लेकिन तुम गलत हो, मैं लोगों को चूतिया भी बनाता हूँ। जो कहकर वो अपने असली रूप में आ जाता है। कम पगार देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता है, जो अपना भेष बदल कर इतने सालों तक छिपे हुए थे। यहाँ पर उनका कहना था कि उन्होंने लोगों को पागल बनाकर उनसे बहुत सारा माल लूट लिया था, जिस वजह से अगर वो अपने असली रूप में आते तो उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। इसके बाद वो कम पगार को उस जादुई टाँके लगाने वाली मशीन के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि वो मशीन उसके परदादा को एक फरिश्ता ने दिया था। साथ ही साथ वो कम पगार को अपने जूतों
जूतों के कलेक्शन भी दिखाता है जो कि उस शहर के सबसे रईस लोगों के थे, यानी वो जूते बदल कर शहर के किसी भी रईस आदमी के जैसा दिख सकता था। यहाँ पर कम पगार को उसके पिता अपने लग्जरी लेमोजिन में बैठने के लिए कहते हैं और फिर उसे लेकर शहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।